चंद्रकांता की पुरानी मगर है सुरानी, इस मोहब्बत भरी दास्तां की आज भी दुनिया दीवानी। जहाँ देखो साजिशें हैं, दिल में भी रंजिशें हैं, जादूगरी की नफरत की हर जगह बारिशें हैं। समय की धारा पे लिखी है खूबसूरत कहानी, ये कहानी है चंद्रकांता की, ये कहानी है चंद्रकांता की। जिसे आप सब लोगों ने अभिमन्यु समझा था, वो अभिमन्यु नहीं बल्कि बद्रीनाथ थे। इसका तात्पर्य ये हुआ कि युवराज इंद्रजीत सिंह अभी भी भवानी सिंह की कैद में है। हमें उन्हें छुड़ाने के लिए वापस जा रहे हैं। आपकी खोज पूर्ण होने ही वाली है बद्रीनाथ, क्योंकि मैंने पंडित जगन्नाथ को इस जंगल में बने एक कुटिया में रहते देखा है। भवानी सिंह के हाथ से युवराज को छीनना नामुमकिन है। मृदुला, तुम शीघ्र युवराज को हमारे गुप्त कारागार से निकालकर शिवगढ़ के मुख्य कारागार में बंद कर दो। यही वो कुटिया है जहाँ मैंने पंडित जी को देखा था। पंडित जी, पंडित जी। बद्री, प्रणाम पंडित जी। चिरंजीवी भव। ईश्वर तुम्हें हमेशा प्रसन्न रखे बद्री। जब आपके बिना शिवगढ़ का सारा महल उदास है तो मैं कैसे प्रसन्न रह सकता हूँ पंडित जी? आपने शिवगढ़ का महल मुझे बताए बिना छोड़ कैसे दिया? क्या आपके मन में उस बद्री का कोई स्थान नहीं जिसने आपका सम्मान हमेशा महाराज शिवदत्त के बराबर किया है? मैं जानता हूँ बद्री, तुमने हमेशा मेरी नीतियों का समर्थन किया है और हर संकट की घड़ी में तुमने मेरा साथ निभाया है, किंतु मैं क्या करता। परंतु आपने एक ही झटके में सब कुछ भुला दिया और सबको अकेला छोड़कर यहाँ इस कुटिया में आ गए। तो मैं क्या करता? चंडी की घटिया और गलत नीतियों का समर्थन करके महाराज ने मेरे मन को इतना आहत किया है कि उसकी पीड़ा मैं आज तक नहीं भुला पाया। मैंने महाराज को कितना समझाया किंतु उन्होंने मेरी एक नहीं मानी और परिणाम की चिंता किए बिना उन्होंने चंडी की ऐसी अनैतिक नीति का समर्थन कर दिया जिसका मैं हमेशा से विरोधी था। महाराज शिवदत्त ने आपकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करके बहुत बड़ी भूल कर दी है, यह मैं जानता हूँ, किंतु अचानक महल छोड़कर आपने उनसे भी बड़ी भूल कर दी है, क्योंकि आपके चले जाने के बाद चंडीलाल ने महाराज शिवदत्त को अपने वश में कर लिया है और हमारे पवित्र महल को अपने छल कपट से दूषित कर दिया। ये तो होना ही था बद्री। महाराज के मार्ग में अब कांटों के अलावा और कुछ नहीं है और चंडी का समर्थन करके महाराज ने ये कांटों भरा मार्ग स्वयं अपने लिए चुना है। परंतु चंडीलाल महाराज शिवदत्त की इच्छा से नहीं, आपकी इच्छा से आया था। उसे शरण देने के लिए महाराज शिवदत्त को आपने विवश किया था। तुम ठीक कह रहे हो बद्री, अपनी इस भूल के लिए मुझे जिंदगी भर पछतावा रहेगा और मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। यदि आप शीघ्र से शीघ्र महल वापस नहीं लौटे तो हमें पछतावे के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि चंडीलाल ने भवानी सिंह को भी अपने चुंगल में फंसा लिया है और भवानी सिंह को मोहरा बनाकर चुनारगढ़ के युवराज को कभी भी दरबार में प्रस्तुत कर सकते हैं। अब निर्णय आप पर है पंडित जी, मैं उत्तर लेने वापस लौटूंगा। प्रणाम। प्रणाम।
युवराज इंद्रजीत सिंह। कौन है? मृदुला। वैसे मुझे महायोद्धा भवानी सिंह की सबसे अधिक विश्वास पात्र अय्यार के नाम से भी जाना जाता है युवराज। तुम क्यों आई हो? आपको इस कारागार से स्वतंत्र करने। स्वतंत्र कराने? इस कारागार से आप मुक्त होने वाले हो युवराज, परंतु कुछ समय के लिए, क्योंकि आपको शिवगढ़ के मुख्य कारागार में ले जाया जा रहा है। परंतु क्यों? वो दुष्ट भवानी फिर हमसे चाहता क्या है? इसका उत्तर तो आपको महायोद्धा भवानी सिंह ही दे सकते हैं। पहाड़ से युवराज इंद्रजीत सिंह को अति शीघ्र ही शिवगढ़ के कारागार पहुंचा दिया जाए। पहाड़ सिंह। कारागार के मुख्य सुरक्षा अधिकारी शेर खान कहाँ है पहरेदार? शेर खान हाजिर है। लेकिन आपके साथ में ये नया कैदी कौन है? हमने तो आज तक इसे शिवगढ़ में कभी नहीं देखा। देखते भी कैसे शेर खान, क्योंकि ये कोई साधारण बंदी नहीं है। ये चुनारगढ़ के युवराज इंद्रजीत सिंह है। चुनारगढ़ के युवराज शिवगढ़ के कैद में? ये अजूबा कैसे हो गया? बिना जंग लड़े इन्हें किसने कैदी बना लिया? महायोद्धा भवानी सिंह के सिवा ये चमत्कार और कौन कर सकता है? लेकिन याद रहे, ये बंदी युवराज महायोद्धा भवानी सिंह का सबसे अनमोल उपहार है, जिसे संभलपुर से आते ही महाराज शिवदत्त को सौंप दिया जाएगा। इसलिए इसकी कड़ी से कड़ी निगरानी रखी जाए। खुदा कसम, जब तक शेर खान जिंदा है इस कैदी तक सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाएगी। फिर किसी दुश्मन का पहुंचना नामुमकिन है। देखते क्या हो पहरेदार, बंद कर दो इस चुनारगढ़ के युवराज को। शेर खान, महाराज के वापस आने तक किसी को भी इस बात का पता न लगे कि युवराज इंद्रजीत सिंह इस कारागार में बंदी है, क्योंकि युवराज को छीन कर ले जाने के लिए हमारे शत्रु अभी भी घात लगाए घूम रहे हैं। हमारे रहते तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझे तुम? अहमद नाजिम, वो देखो चंडीलाल अकेले अकेले कहाँ चला जा रहा है? जरूर कोई नई साजिश होने वाली है हुजूर, इसलिए चंडीलाल अकेले इस वीराने में जा रहा है। अरे हमारे हुजूर के रहते भवानी सिंह जैसे महायोद्धा की कोई साजिश नहीं चली तो इस चंडीलाल की क्या औकात है? हुजूर फिर भी तहकीकात कर ही लेते हैं कि आखिर माजरा क्या है। किसे ढूंढ रहे हैं चंडीलाल जी? अब आपके हाथ कुछ भी लगने वाला नहीं है, क्योंकि सब कुछ समाप्त हो गया है। क्या कहना चाहते हो तुम? मैं कुछ नहीं समझा। इसमें समझने जैसा क्या है चंडीलाल जी? चुनारगढ़ का युवराज तो भवानी सिंह के हाथ से निकल गया, फिर आप यहाँ किसे ढूंढने आए हैं? ये मूर्ख नहीं जानता कि चुनारगढ़ का वास्तविक युवराज
अभी भी भवानी सिंह का बंधक है, इसे भ्रमित ही रहना होगा ताकि भविष्य में ये चंडी के कार्य में बाधा न बन सके। क्या सोच रहे हैं चंडीलाल जी? मैं सत्य कह रहा हूँ। भवानी सिंह के हाथों से उस युवराज को चुनारगढ़ के महायोद्धा छीन कर ले गए, जिसे आप महाराज शिवदत्त को सौंपना चाहते थे। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि भवानी सिंह पर भरोसा करके हमने भूल कर दी। और नहीं तो क्या, यदि आप उस युवराज को पकड़ने का कार्य हमें सौंप देते तो आज आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता। क्यों अहमद? आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं हुजूर। अगर आपने युवराज पर नजर रखी होती, चुनारगढ़ का कोई भी महायोद्धा उसे छू भी नहीं सकता था। अरे छूना तो दूर रहा, यदि उन्हें ये पता चल जाता कि उस युवराज की रखवाली महायोद्धा क्रूर सिंह कर रहे हैं ना, तो चुनारगढ़ के किसी भी महायोद्धा की शिवगढ़ में घुसने की हिम्मत ही नहीं होती। किंतु अब पछताने से क्या लाभ, जब चिड़िया चुग गई खेत। भवानी सिंह पर भरोसा करने से पहले आपको हमारे बारे में विचार करना था, तब आपको आज पछताना नहीं पड़ता। शिवगढ़ में किस पर भरोसा करें किस पर नहीं, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्रूर सिंह, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि केवल भवानी सिंह पर ही नहीं हम पर भी थी, वरना उस दिन तुम भवानी सिंह के गुप्त कारागार के आसपास दिखाई भी नहीं देते। वो तो हम आपकी सहायता करने आ गए थे चंडीलाल जी। हमने सोचा कि यदि चुनारगढ़ के महायोद्धाओं ने आप पर आक्रमण कर दिया तो अचानक वहां पहुंचकर हम उन सबको समाप्त कर देंगे। पहले स्वयं की रक्षा करना सीख लो, फिर मेरे विषय में सोचना। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अच्छा हुआ कि चुनारगढ़ के योद्धाओं ने अपने युवराज को छुड़ा लिया। अब देखते हैं कि चंडीलाल शिवगढ़ में कैसे टिकता है और पराजित भवानी सिंह कैसे किसी को अपना मुंह दिखाता है। युवराज इंद्रजीत सिंह, इतना कष्ट और यातनाएं सहने के पश्चात तुम भवानी सिंह के क्रोध से भली भांति परिचित हो गए होगे। उम्मीद है इस नए कारागार में तुम हमारे सामने कभी अपना मुख नहीं खोलोगे। मुंह तो उनके बंद होते हैं भवानी सिंह जिन्हें मृत्यु का भय होता है। तुम्हारी यातनाएं सहते सहते हमारा शरीर वज्र के समान कठोर हो चुका है। अब तुम्हारी यातनाओं से हम कभी नहीं झुकेंगे। जो झुकते नहीं वो टूट जाते हैं युवराज, और टूटी हुई चीज को जोड़ा नहीं जा सकता। हम नहीं चाहते कि समय से पहले हम तुम्हारी सांसें छीन लें, क्योंकि हमने महाराज शिवदत्त के सम्मुख तुम्हें जीवित प्रस्तुत करने का संकल्प लिया है। किंतु यदि अब तुमने हमें और उकसाया तो हम अपना संकल्प स्वयं ही तोड़कर तुम्हारी सांसें तुमसे छीन लेंगे। जीवन तो अब तुम्हारा छीनने वाला है भवानी सिंह। कि हमारे अगवा होने की खबर तक चुनारगढ़ पहुंच गई होगी। हमारे महायोद्धा तुम और तुम्हारे पराजित महाराज शिवदत्त का वध करने आ रहे होंगे। हम इस कारागार से मुक्त हो जाएंगे। नादान मत बनो युवराज, क्योंकि ना तो तुम सत्य को जानते हो और ना ही महाराज शिवदत्त की शक्तियों को पहचानते हो। हम सत्य भी जानते हैं और महाराज शिवदत्त की शक्ति को भी पहचानते हैं। शक्तिहीन है तुम्हारे महाराज। यदि उनमें शक्ति होती तो उन्हें कभी पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ता। अपनी सीमाओं में रहो युवराज। यदि अब तुमने महाराज शिवदत्त के विरुद्ध एक शब्द भी बोला तो हम अपनी मर्यादाएं भूल जाएंगे। तुम और तुम्हारे पराजित महाराज में अब मान सम्मान और मर्यादा पति ही कहाँ है। जिस दिन हम शिवगढ़ का अंतिम किला जीत लेंगे, तुम और तुम्हारे महाराज शिवदत्त को मुंह छुपाने तक की जगह नहीं मिलेगी। शेर खान, हुजूर, अगर हुक्म हो तो इस युवराज के टुकड़े टुकड़े करके भूखे जानवरों के सामने फेंक दूं।
इस युवराज के शरीर के टुकड़े करने का मौका हम तुम्हें ही देंगे, किंतु महाराज से भेंट हो जाने के पश्चात शेर खान तुम इसे तब तक मारते रहो जब तक वज्र के समान इसका शरीर टूटकर चूर चूर ना हो जाए। तूने महायोद्धा भवानी सिंह का अपमान किया है। महाराज शिवदत्त की शान में गुस्ताखी की है। अब तुझे ये शेर खान इतना तड़पाएगा कि तेरी रूह भी कांप उठेगी। खुद को बहादुर समझने वाला युवराज आज इतनी जल्दी बेहोश हो गया। सुनो, जब इसे होश आ जाए तो मुझे खबर कर देना। और एक बात का ध्यान रखना, इस युवराज के यहां होने की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसे छुड़ाने की कोशिश चुनारगढ़ के ही नहीं, शिवगढ़ के महायोद्धा भी कर सकते हैं। ध्यान रहे। शिवगढ़ के राजमहल वापस लौटने का निर्णय क्या आपने ले लिया पंडित जी? बस यही जानने आया था मैं। क्षमा करना बद्री, पंडित जगन्नाथ अब उस महल में नहीं लौटेंगे जहां के सम्राट में स्वयं अपने हित और अहित को देखने की शक्ति नहीं है। और हमारे रमल की गणना भी यही कहती है कि हमें अब इन तमाम राजकार्यों से मुक्त हो जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं है। उम्मीद है तुम्हें हमारा उत्तर मिल गया होगा। आपके उत्तर ने अकेले महाराज को और अकेला कर दिया। आपके चले जाने के बाद एक ऐसा दिन नहीं बीता होगा जब महाराज ने आपको याद न किया हो। लेकिन आप इतने कठोर हैं, ये आज पता चल गया। मुझे कठोर बनाने वाले स्वयं महाराज शिवदत्त हैं बद्री, और ये मत भूलो कि महाराज शिवदत्त अकेले नहीं है, वो धूर्त चांडाल चंडी उनके साथ है, जिसकी दिग्भ्रमित कर देने वाली कूटनीतिक चालों में आकर महाराज चुनारगढ़ को जीतने का सपना देख रहे हैं। चंडीलाल कभी महाराज को विजय नहीं दिला सकता, ये आप भी जानते हैं। यदि चुनारगढ़ के युवराज को महाराज के सामने प्रस्तुत कर दिया गया तो युद्ध छिड़ जाएगा, क्योंकि गुप्त सूचना के अनुसार युवराज इंद्रजीत सिंह को शिवगढ़ के मुख्य कारागार में पहुंचा दिया गया है। आखिर वही हुआ जिसका मुझे भय था। हाँ पंडित जी, चंडीलाल ने भवानी सिंह को उकसाकर युवराज इंद्रजीत सिंह का अपहरण कर लिया है। मेरा अनुमान बिल्कुल सही निकला बद्री। यदि इस समय युद्ध हो गया तो महाराज की पराजय निश्चित है। समझ नहीं आता क्या किया जाए। ठीक है पंडित जी, जैसी आपकी इच्छा। अब शिवगढ़ के भाग्य का निर्णय आपके रमल पर निर्भर है। जैसे ही महाराज शिवदत्त समलपुर से वापस लौटेंगे तो उनके हार या जीत का निर्णय तुरंत हो जाएगा। यदि आप शिवगढ़ लौटे तो उनकी जीत होगी, वरना उनकी पराजय निश्चित है। एक क्षण रुको बद्री। तुमने तो मुझे एक नई दुविधा में डाल दिया। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए शिवगढ़ राज्य के हित में शायद फिलहाल यही उचित होगा कि मैं अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं को छोड़कर तुम्हारे साथ शिवगढ़ चला चलूं। हुजूर, बड़ी बुरी खबर लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे।
जब भी लेके आते हो मनहूस खबर ही लेकर आते हो। कभी अच्छी खबर भी लाया करो हुजूर के लिए। मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करे अहमद। जो मिलती वही लेकर आता हूँ, मैं खुद नहीं बनाता खबरें। आपस में लड़ना झगड़ना बंद करो और ये तो बताओ कि खबर क्या है। पंडित जगन्नाथ महल में वापस आ गए हैं। नाजिम, हमने सोचा था कि पंडित जगन्नाथ अब हमें कभी मिलेंगे ही नहीं, लेकिन ये कौन है और उसने उन्हें कहाँ ढूंढ लिया? महाबली बद्रीनाथ ढूंढ लिए और दोनों महल में पहुंच भी गए। अभी अभी देख के आ रहा हूँ। नाजिम, अहमद, अब हमारा बुरा समय आरंभ हो गया है। हमने सोचा था कि पंडित जगन्नाथ की अनुपस्थिति में महाराज शिवदत्त को अपने वश में करके शिवगढ़ का सिंहासन अपने कब्जे में ले लूंगा, लेकिन नहीं, अब शिवगढ़ का सिंहासन हमारे हाथों से छिनता जा रहा है। हुजूर, आप बहुत जल्द उदास हो जाते हैं। आप अभी पंडित जगन्नाथ के दिल में चापलूसी करके थोड़ी सी जगह बना लीजिए, उसके बाद देखिए सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अहमद बिल्कुल ठीक कह रहा है हुजूर। यही वक्त है पंडित जगन्नाथ के दिल में जगह बनाने का। वो तो महल में वापस आ ही रहे हैं। आप ऐसा नाटक शुरू कीजिए कि उन्हें लगे कि उनके बिना आप बिल्कुल अनाथ हो गए थे। फिर देखिए पंडित जगन्नाथ कैसे अपने सीने से आपको लगाकर आशीर्वाद देते हैं। वाह अहमद, नाजिम, वाह, तुम दोनों ने अपने इतने अच्छे सुझाव दिए। अब तुम देखो, हम तुम्हें उपहारों से लाद देंगे। हुजूर, ये उपहार देने के बारे में आप बाद में सोचिए। पहले ये सोचिए कि पंडित जगन्नाथ और बद्रीनाथ से कैसे बचना है। वो लोग महल में आते ही होंगे। पंडित जगन्नाथ जी, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। धन्य भाग हमारे कि आप पुनः पधारे। परम पूज्य पंडित जी, आपके बिना तो जैसे सारा शिवगढ़ एकदम अनाथ जैसा हो गया था। विशेष रूप से हम, अब जब आप वापस लौट के आ गए हैं तो जैसे हमारे शरीर में प्राण लौट के आ गए हैं। हम धन्य हो गए हैं। क्यों अहमद नाजिम? बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं हुजूर। आपको ढूंढने में हमारे हुजूर हमें साथ लेकर कहां कहां नहीं भटके। हमने शिवगढ़ के सारे जंगल, सारे नदी, नाले, पहाड़, सब जगह तलाश करके देख लिए, पर आप कहीं दिखाई नहीं दिए पंडित जी हुजूर। हाँ हुजूर, अगर आपके आने में 2 पल भी देरी हो जाती, हमारे हुजूर कब के अल्लाह को प्यारे हो भी चुके होते। मैंने ठीक कहा ना हुजूर? अच्छा, वो मैं बताता हूँ पंडित जी। हमने प्रण किया था कि जब तक आपको ढूंढकर महल में वापस नहीं लाएंगे, अन्न जल का एक दाना ग्रहण नहीं करेंगे। बद्री, क्रूर सिंह हमसे इतना प्रेम करते हैं और हमने महसूस तक नहीं किया। क्या बताऊं पंडित जी, आपके बिना एक एक दिन हमें 1 वर्ष के समान लग रहा था। क्यों नाजिम? जी पंडित जी हुजूर, इस बात का सबूत तो पीपल का वो ठूठ पेड़ भी है, जिसके नीचे भूखे प्यासे बैठकर हुजूर दिन रात इबादत किया करते थे। समय नष्ट मत करो क्रूर सिंह। पंडित जी लंबी यात्रा करके महल पहुंचे, विश्राम करने दो। अवश्य बद्रीनाथ जी, अवश्य। बस एक बार जी भर के दर्शन तो कर लेने दीजिए। हमारे देवता हैं, हमारे गुरु हैं। अब देखता हूँ चंडी लाल अपनी मनमानी कैसे करता है। वो पंडित जी के चले जाने के बाद अपनी तुलना पंडित जी से कर रहा था। ज्यादा चतुराई मत दिखाओ क्रूर सिंह। हम जानते हैं तुम क्या हो। यदि अब तुम्हारे कारण कोई षड्यंत्र हुए तो भयानक परिणाम भुगतने होंगे तुम्हें। चलिए पंडित जी। प्रणाम पंडित जी, प्रणाम बद्रीनाथ जी। पंडित जगन्नाथ के महल में आते ही बद्रीनाथ के भी पंख लग गए हैं। हुजूर, बद्रीनाथ के पंख काट कर फेंक क्यों नहीं देते? आपसे बड़ा महाबली और कौन हो सकता है? हुजूर, ज्यादा देर हो गई ना तो आपको शिवगढ़ का मिलने वाला सिंहासन भी खतरे में पड़ सकता है। नहीं, बस एक अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा है। तुम देखना अहमद नाजिम,
हम बद्रीनाथ के साथ साथ भवानी सिंह और चंडीलाल के पंख कैसे काटते हैं। शेर खान, लगता है तुमने हमारे अतिथि का आदर सत्कार बहुत अच्छी तरह से किया है, इसीलिए अभी तक युवराज मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। हुजूर, कैदी युवराज को मार मार के बेहोश कर दिया गया है। आज से पहले ऐसी खातिरदारी किसी की नहीं हुई होगी जैसी इस युवराज की शिवगढ़ में हुई है। शेर खान, ये तुमने क्या किया? क्या तुम जानते नहीं कि इस युवराज का जीवित रहना महाराज शिवदत्त के लिए कितना महत्वपूर्ण है? तुम्हारे इस यातना से अगर इनकी मृत्यु हो जाती तो घोर अनर्थ हो जाता। यदि युवराज की मृत्यु भी हो जाती चंडीलाल, तो भी हमें कोई पछतावा नहीं होता, क्योंकि इस युवराज ने महाराज शिवदत्त का अपमान करके हमारे हृदय में घृणा का विष भर दिया है। महाराज को लौटकर आने का समय कितना रह गया? बस एक बार इस युवराज को उनसे मिलने के लिए जीवित रहने दीजिए, तत्पश्चात तुरंत आप इसका वध कर दीजिएगा। अब हम इसका तत्काल वध नहीं करेंगे चंडीलाल, अपितु प्रत्येक दिन इसे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। और यदि इस मूर्छित युवराज का भाग्य प्रबल रहा तो महाराज के संबलपुर से लौटकर आने तक ये जीवित रहेगा, अन्यथा इसकी मृत्यु भवानी सिंह के हाथों से होगी। शेर खान, युवराज की मूर्छा को तत्काल भंग किया जाए। जागो युवराज, देखो यहाँ तुमसे मिलने कौन आया है। उठो। महाराज शिवदत्त के प्रति अपमानित शब्दों को बोलने का परिणाम कितना भयानक हो सकता है युवराज, ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। युवराज, भवानी सिंह जी के पैर पकड़कर तुरंत माफी मांग लो, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। भवानी सिंह के पैरों के समीप मनुष्य तो क्या, पशु भी आने से कतराएंगे। चंडीलाल, 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 तुमने चुनारगढ़ के युवराज को इसी तुच्छ सलाह देने का साहस कैसे किया? चंडीलाल, 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 हम मर सकते हैं परंतु कभी झुक नहीं सकते, झुक नहीं सकते। यदि हम स्वतंत्र होते तो मां काली की सौगंध इस भवानी सिंह के पैरों के तले जमीन ना होती, जमीन ना होती, जमीन ना होती। जिन पैरों को तुमने छूने के लिए कहा है, आज हमारे हाथों मृत्यु पाने के पश्चात हम नहीं जानते चुनारगढ़ की जनता पर क्या बीतेगी, किंतु इतना निश्चित है कि अब रानी चंद्रकांता तुम्हारे सुंदर मुखड़े को कभी नहीं देख पाएगी। नहीं महाराज, नहीं महाराज, कह दीजिए ये झूठ है। हमारे इंद्रजीत को हमसे कोई नहीं छीन सकता महाराज, कह दीजिए झूठ है। स्वयं को संभालिए महारानी, दुर्भाग्य से युवराज इंद्रजीत सिंह का अपहरण हो गया है और ये संदेशा अभी अभी हमें तेज सिंह ने भेजा है। हमारे योद्धाओं के रहते जिसने भी हमारे युवराज को छूने का साहस किया है उसको आप मौत के घाट उतार दीजिए महाराज। शत्रु शिवदत्त के महायोद्धा भवानी सिंह ने कायरता दिखाई है। अब शिवदत्त से पहले
उसकी मृत्यु निश्चित हो गई है। एक बार हमारे महायोद्धा युवराज आनंद सिंह को चिनारगढ़ की सीमा में लेकर लौट आएंगे। उसके बाद हम तत्काल शिवगढ़ पर आक्रमण कर देंगे। नहीं महाराज, जब तक हमारे युवराज हमारे पास वापस नहीं लौट आते तब तक आप शिवगढ़ पर आक्रमण नहीं करेंगे। यदि हमने आक्रमण नहीं किया तो हम युवराज इंद्रजीत सिंह को वापस कैसे प्राप्त कर सकते? ये हम नहीं जानते, परंतु ये अवश्य जानते हैं कि अगर आपने आक्रमण कर दिया और हमारे युवराज हमारे पास ना हुए तो अवश्य ही हमारे शत्रु उन्हें हानि पहुंचाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो हम अपने प्राण दे देंगे महाराज, प्राण दे देंगे। शत्रु के साथ हमने केवल लड़ना सीखा है, उसके सामने झुकना नहीं। अब केवल युद्ध होगा। महारानी चंद्रकांता, अब हम अति शीघ्र शिवगढ़ के महल पर आक्रमण कर देंगे। भारत दुनी 24 और 3 27, अर्थात बचने की नहीं कोई गुंजाइश। बद्री, शत्रु शिवगढ़ पर बहुत जल्द आक्रमण करने वाला है। और उसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। पंडित जी, युद्ध रोकने का कोई उपाय? कोई उपाय नहीं बद्री। बहुत देर हो चुकी है। यदि भवानी सिंह ने चुनारगढ़ के युवराज का अपहरण न किया होता तो आज शिवगढ़ पर यह संकट भी न आया होता। लाल के उकसावे में आकर भवानी सिंह ने जो अनर्थ कर दिया है उसे रोकना केवल आपके वश में रह गया। पंडित जी, कुछ तो कीजिए, वरना शिवगढ़ का सिंहासन भी हमसे छिन सकता है। मैं कुछ नहीं कर सकता बद्री, कुछ नहीं कर सकता। मैंने पहले भी कहा था, रमल के अनुसार समय से पहले यदि युद्ध छिड़ गया तो महाराज शिवदत्त की पराजय निश्चित है। अब तो केवल महारानी कलावती या राजकुमारी किशोरी ही इस विषय में कुछ कर सकती हैं। परंतु कैसे पंडित जी? राजकुमारी किशोरी और महारानी कलावती तो शिवगढ़ से दूर संबलपुर में है। मैं जानता हूं, किंतु उन्हीं दोनों में इतनी ताकत है कि वो महाराज शिवदत्त को विवश कर दें कि वो अपहरण किए हुए राजकुमार को वापस चुनारगढ़ भिजवा दें। यह असंभव है पंडित जी। महाराज शिवदत्त कभी समझौता नहीं करेंगे, और आप तो जानते ही हैं कि उनका अहम उन्हें कभी झुकने नहीं देगा। महाराज शिवदत्त अगर अब भी नहीं संभले तो उनका टूटना भी निश्चित है बद्री। यदि महारानी कलावती और राजकुमारी किशोरी किसी तरह इस वक्त शिवगढ़ पहुंच जाएं तो परिस्थिति बदल सकती है। वे कोई ना कोई यत्न करके महाराज पर चंडीलाल और भवानी सिंह के प्रभाव को रोक सकते हैं। हुजूर, 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 गजब हो गया, गजब हो गया हुजूर। महाबली बद्रीनाथ पंडित जगन्नाथ को महल में वापस लेकर आ गए हैं। युवराज को महाराज के सुपुर्द करने से पहले ही महल में कदम रखकर गुरुदेव ने मेरी योजना के सफल होने पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। शिवगढ़ के महल में अब
कोई ना कोई नया तूफान अवश्य आने वाला है चंडी। हम समझ नहीं पा रहे हैं चंडीलाल, आप पंडित जगन्नाथ के महल में लौटकर आने का समाचार सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं या दुखी? मुझे गुरुदेव के आने की सूचना सुनकर बहुत प्रसन्नता हो रही, परंतु यह भय भी सता रहा है कि अब हमारी योजना का क्या होगा। क्या गुरुदेव महाराज शिवदत्त के समीप युवराज इंद्रजीत सिंह को पहुंचने देंगे? यदि भवानी सिंह के कहर से वो युवराज बच गया तो पंडित जगन्नाथ तो क्या, इस संसार का कोई भी योद्धा महायोद्धा चुनारगढ़ के उस फूल को हमें महाराज शिवदत्त के चरणों में चढ़ाने से नहीं रोक पाएगा। मुझे तुम जैसे महायोद्धा से ऐसे ही उत्तर की आशा थी भवानी सिंह, परंतु अचानक बद्रीनाथ का गुरुदेव को महल में लेकर चले आना कहीं हमारी योजना में अवरोध डालने का कोई षड्यंत्र तो नहीं? शिवगढ़ के महल में चल रहे हर षड्यंत्र पर हमारी दृष्टि रहती है चंडीलाल, क्योंकि महल की दीवारों पर हमारे गुप्तचरों के नाम लिखे हैं। और कोई सूचना हो तो बताओ मृदुला, अन्यथा तुम जा सकती हो। नई सूचना लेकर शीघ्र ही वापस अवश्य लौटूंगी हुजूर। मुझे लगता है कि महल में नई उथल पुथल शुरू होने वाली है, क्योंकि पंडित जगन्नाथ का रमल फिर से चलने लगा है। ये हमें क्या हो रहा है? कहीं हम मृत्यु के कगार पर तो नहीं खड़े? यदि हमारी मृत्यु हो गई, मेरे माता पिता पर क्या गुजरेगी? हम अपने भाई आनंद और मेरे माता पिता को कभी दुखी नहीं देख सकते। हमें यहाँ से निकलना होगा, कैसे भी करके हमें यहाँ से निकलना होगा। युवराज, क्या हुआ युवराज? क्या हुआ? कुछ बोलते क्यों नहीं? हम ठीक है, कुछ नहीं हुआ। भूख और प्यास ने आज तुम्हें इतना कमजोर कर दिया है युवराज कि तुम अपने लड़खड़ाए हुए पैरों पर भी खड़े नहीं हो सकते। अब भी वक्त है युवराज, अपना घमंड भूल जाओ। अगर अब तुम भूखे प्यासे रहे तो तुम्हारी इसी कैद खाने में मौत होगी। तो हो जाने दो हमारी मृत्यु। मृत्यु से भयभीत मत करो, अकेला छोड़ दो, अकेला छोड़ दो हमें। चले जाओ। मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसा जिंदा इंसान कभी नहीं देखा। अब तुम्हारी किस्मत में सिर्फ मौत है। शीघ्र ही यहां से निकलने का मार्ग देखना होगा, वरना हमारी मृत्यु निश्चित है। हमारी वफादारी पर तो आपको नाज होना चाहिए हुजूर। कितने सालों से आपकी सेवा कर रहा हूं। हुजूर, 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 लगता है आपकी किस्मत को किसी दुश्मन की बुरी नजर लग चुकी है। हाँ हुजूर, वरना कसम खुदा की मैं ऐसी बुरी खबर लेकर कभी नहीं आता। अहमद, अब नाजिम के साथ साथ तुम भी अशुभ समाचार लेकर आने लगे।
खैर, शीघ्र बताओ, हुआ क्या? ये पूछिए हुजूर, क्या नहीं हुआ। हम समझ रहे थे युवराज इंद्रजीत सिंह को चुनारगढ़ के महायोद्धा छुड़ाकर ले गए, लेकिन वो अभी भी भवानी सिंह की कैद में है। ऐसा कभी नहीं हो सकता हुजूर। जरूर अहमद को किसी ने झूठी खबर दी होगी। झूठी नहीं, सच्ची खबर है हुजूर। मैंने खुद शेर खान को मृदुला के साथ इंद्रजीत के बारे में बात करते हुए सुना है। अब यकीन मानिए, वो इस वक्त शिवगढ़ के मुख्य कारागार में कैद हैं, जिसे चंडीलाल और भवानी सिंह महाराज के सामने पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। अहमद, यदि तुम जो कह रहे हो वो सत्य है, तो ये तो पंडित जगन्नाथ के शिवगढ़ आने से भी बुरी खबर है। अब हम बड़ी ही विचित्र स्थिति में आ गए हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम पंडित जगन्नाथ का साथ दें या चंडीलाल का। हुजूर, जहाँ तक मेरी याददाश्त कहती है, मुझे कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा है कि कभी आपने अपने अलावा किसी का साथ दिया हो। नहीं नहीं नहीं, नहीं हुजूर, आप में इतनी बुराई तो है ही नहीं कि आप किसी एक के साथ ईमानदारी से टिककर काम करें। अहमद, हुजूर भला किसी एक के साथ टिककर कैसे काम कर सकते हैं? अरे पूरे संसार में हुजूर से ज्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली कोई नहीं है, और गुणों का भंडार, हुजूर के जैसा तो किसी के अंदर है ही नहीं, कूट कूट कर भरा है। सत्य कह रहे हो नाजिम? तो लगे हाथों ये भी बता दो कि वो कौन कौन से गुण हैं जो हम में कूट कूट के भरे हैं। पहला गुण, ठहरो, मैं बताता हूँ हुजूर। अब क्या क्या गिनाए हुजूर, क्या क्या गिनाए? अब बहुत नहीं तो जो आता है वही गिना दो। बताता हूँ हुजूर। आप में राजनीति, कूटनीति, रणनीति के सारे गुण हैं, और चुनारगढ़ और शिवगढ़ में तो आप जैसा महायोद्धा कोई हो ही नहीं सकता है। अहमद, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इन्हीं गुणों के कारण हम चुनारगढ़ और शिवगढ़ के समस्त योद्धाओं और महायोद्धाओं को सदा मात देते रहे हैं। आपकी चतुराई की तो दाद देनी पड़ेगी हुजूर। चलिए अब ये भी बता दीजिए कि अब आप किसका साथ देने वाले हैं? नाज़िर हुजूर, साथ तो हम उसी का देंगे जिसका पलड़ा भारी हो। मुझे तो हुजूर सभी का पलड़ा भारी लगता है। सभी के सभी महायोद्धा हैं हुजूर। पंडित जगन्नाथ। अरे क्या पंडित जगन्नाथ, जगन्नाथ दो दूनी चार, किसका बेड़ा पार, उसी में उलझे रहते हैं। पंडित जगन्नाथ, आगे बोलो। चंडीलाल, वो सियासत की चाल खेलने में माहिर हैं। बद्रीनाथ सर काटने में माहिर हैं। भवानी सिंह का गुस्सा तो जग जाहिर है। अब आप इसे किसे चुनेंगे हुजूर? जानना चाहते हो हमारी ख्वाहिश? बताइए बताइए हुजूर। 11 दूना 22 रमल वाले पंडित जगन्नाथ का, जो अनुभवी होने के साथ साथ बुजुर्ग भी हैं और महाराज शिवदत्त के निकट भी। एक बार, बस एक बार पंडित जगन्नाथ हमारे वश में हो जाएं, फिर चंडीलाल के सारे षड्यंत्र वैसे ही समाप्त हो जाएंगे, और बद्रीनाथ के साथ साथ भवानी सिंह भी हमारी मुट्ठी में आ जाएंगे। हम आपसे ही भेंट करने आ रहे थे बद्रीनाथ जी। प्रणाम। चंडीलाल को अपना मित्र बनाने के बाद तुम्हें हमसे क्या कार्य पड़ गया भवानी सिंह, जो तुम हमसे भेंट करने चले आए? चंडीलाल से मित्रता करने में हमारा कोई स्वार्थ नहीं है बद्रीनाथ जी। चुनारगढ़ पर विजय प्राप्त करने के लिए ही हमने उस विद्रोही चंडीलाल से मित्रता की है, और ये हमारी कूटनीतिक चाल है। जिसे तुम कूटनीति समझे वो एक ऐसा घिनौना कार्य है जो महाराज शिवदत्त का पतन कर सकता है। युवराज इंद्रजीत का छल कपट से अपहरण करके तुमने वीरता का नहीं बल्कि कायरता का परिचय दिया है। युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए छल का प्रयोग करने में ही समझदारी है बद्रीनाथ जी, और हमने युवराज को अगवा सिर्फ महाराज शिवदत्त की इच्छा का सम्मान रखने के लिए किया है। तुमने महाराज शिवदत्त की इच्छा को नहीं बल्कि चंडीलाल की इच्छा को सम्मान दिया है। उसने अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें अपना मोहरा बनाया है। कौन किसे मोहरा बनाता है ये तो समय ही बताएगा बद्रीनाथ जी। हम तो आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमने जो भी किया वो महाराज शिवदत्त की इच्छा के लिए किया। क्या आप नहीं चाहते कि महाराज शिवदत्त को उनका खोया हुआ राज्य शीघ्र से शीघ्र वापस मिल जाए? चाहते हैं,
किंतु तुम्हारी तरह एक मां से उसकी ममता को छीन कर नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि, अपने बल से विजय प्राप्त करना चाहते हैं। हमने जिस मां से उसकी संतान को छीना है वो हमारी शत्रु है, और भवानी सिंह के हृदय में किसी भी शत्रु के लिए दया नहीं उमड़ सकती। भवानी सिंह, एक मां कभी किसी की शत्रु नहीं हो सकती, ये तुम नहीं समझोगे। लेकिन एक बात मत भूलना कि जिस दिन ये भेद उजागर होगा कि तुमने एक मां से उसकी संतान को छीना है, तो सारा संसार तुमसे घृणा करेगा। हमें संसार की नहीं, अभी तो अपने भगवान महाराज शिवदत्त के भविष्य की चिंता है बद्रीनाथ जी। अब चाहे रानी चंद्रकांता सर पटक पटक कर अपने प्राण ही क्यों न त्याग दे, निसंदेह वो अपनी संतान को कभी नहीं देख पाएगी। कौन कहता है आप सर्वशक्तिशाली हैं? कौन कहता है आप सर्वव्यापक और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं? आप तो बस एक पत्थर की मूर्त हैं, जो कि ना कुछ बोलते हैं और ना हमारी आंसुओं की पीड़ा को सुनते हैं। हमारे पुत्र को शत्रु के राज्य में बंदी बनवाकर आपने हमारा विश्वास तोड़ा है। एक मां की ममता को खुद से छीनकर आपने घोर अन्याय किया है। यदि हमारे युवराज को कुछ हो गया तो हम आपसे सदा सदा के लिए रूठ जाएंगे, आपकी आराधना नहीं करेंगे और कभी भी आपकी चौखट पर कदम नहीं रखेंगे। महारानी, इस संसार में ईश्वर से अधिक शक्तिमान और कोई भी नहीं है। हमारे युवराज की रक्षा स्वयं भगवान करेंगे। आपसे हमारा यह विनम्र निवेदन है कि आप भगवान के अस्तित्व पर अपना विश्वास बनाए रखें। अस्तित्व? भगवान का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं, वो तो सिर्फ एक पत्थर है जो कि ना कुछ बोलता है और ना हमारे हृदय की पीड़ा को समझता है। हमने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तब भी हमें और हमारे युवराजों को ये पीड़ा क्यों सहन करनी पड़ रही है? ये दंड क्यों सहन करना पड़ रहा है? क्यों? महारानी, इसमें भी विधाता की कोई इच्छा छुपी हुई है, क्योंकि इस संसार में भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द हमारी खोई हुई मुस्कान और हमारे युवराज हमारे पास वापस लौट आएंगे। बस आप अपने विश्वास को टूटने मत दीजिएगा महारानी। चुके हैं भगवान, अब और बर्दाश्त नहीं होता। आप चाहे तो हमें उठा ले, किंतु हमारे युवराजों को सुरक्षित लौटा दे। एक मां की विनती है आपसे कि हमारे इंद्रजीत को सुरक्षित रखिए, रक्षा कीजिए उनकी। बस भगवान, आपसे यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना है। इनके मुंह से इतना रक्त क्यों निकल रहा है?
लगता है भूख और भवानी सिंह जी की यातना ने युवराज को मृत्यु के कगार पर लाकर छोड़ दिया है। तुरंत शेर खान को बुलाओ। क्या हुआ पार सिंह? युवराज को क्या हुआ? पता नहीं हुजूर, देखिए युवराज लगातार खून भरी उल्टियां कर रहा है। युवराज के बदन का तो सारा खून बाहर आ गया। जाओ जल्दी वैद्य जी को बुला के लेके आओ। युवराज तो बेहोश हो गया। मुझे लगता है इसका बचना मुश्किल है। यदि ये मर गया तो हम भवानी सिंह जी को क्या उत्तर देंगे हुजूर? हार सिंह जी, इसके मरने से पहले भवानी सिंह जी को जाकर खबर कर दो कि युवराज की हालत बहुत नाजुक है, वरना भवानी सिंह जी हमें सूली पर चढ़ा देंगे। जाओ जल्दी जाओ। हुजूर गजब हो गया हुजूर। क्या हुआ पहाड़ सिंह, तुम इतने विचलित क्यों दिखाई दे रहे हो? युवराज का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया है हुजूर। ये तो होना ही था। शिवगढ़ के अन्न और जल को त्याग कर युवराज ने स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, किंतु हम उसे इतनी आसानी से मरने भी नहीं देंगे। उनकी मृत्यु कभी भी हो सकती हुजूर, क्योंकि वो लगातार खून की उल्टियां कर रहे हैं। तात्पर्य ये हुआ कि मृत्यु युवराज के बहुत निकट आ चुकी है। तत्काल ही वैद्यराज को कारागार में बुलाया जाए। वैद्यराज को बुलाने के लिए शेर खान जी ने सैनिकों को भेज दिया है। वैद्यराज कारागार अब तक पहुंच भी गए होंगे हुजूर। शेर खान जी, इनके शरीर के रक्त की एक एक बूंद समाप्त हो चुकी है और नाड़ी भी बड़ी तेजी से कम होती जा रही है। इनका बचना असंभव है। अगर युवराज मर गया तो हमारे सर पे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। आपने तो अपने हुनर से मुर्दा इंसानों को जिंदा किया है। अगर आपने इसे ठीक कर दिया तो भवानी सिंह जी आपका घर हीरे जवाहरात से भर देंगे। हीरे जवाहरात से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन किसी के प्राण नहीं लौटाए जा सकते। इन्हें तो सिर्फ अब भगवान ही बचा सकता है। तो फिर कह दो अपने भगवान से, वैद्यराज, इस युवराज की सांसें तब तक चलनी चाहिए जब तक हमारे भगवान महाराज शिवदत्त संबलपुर से लौट कर नहीं आ जाते। भवानी सिंह जी, मैंने कहा ना कि इनके शरीर में एक बूंद भी खून नहीं है। और भोजन की तो बात छोड़िए, 3-4 दिनों से इनके पेट में एक बूंद पानी तक नहीं गया है। इसलिए इनका बचना असंभव है। असंभव को संभव करना आपका कार्य है वैद्यराज। इस युवराज के निर्बल शरीर में इतनी सांसें डाल दो कि जब तक हमारा कार्य पूर्ण ना हो ये जीवित रहे। संसार की कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जिनसे अब ये ठीक हो सकते हैं। वैद्यराज, यदि युवराज की मृत्यु हो गई तो आपका जीवन भी संकट में आ जाएगा। इस युवराज की सांसें तब तक चलनी चाहिए जब तक हमारे महाराज शिवदत्त संबलपुर से लौटकर वापस नहीं आ जाते, अन्यथा हम तत्काल ही आपको आपके भगवान के पास पहुंचा देंगे।
हुआ महारानी? ये देखिए, पत्थर की मूर्ति की आंखों में से रक्त के आंसू बह रहे हैं। कोई ना कोई घोर अनर्थ हुआ है महाराज। इस मूर्ति की आंखों में से रक्त के आंसू कोई ना कोई अनिष्ट का संकेत है। हमारे युवराजों का जीवन संकट में है महाराज, उन्हें बचा लीजिए महाराज, उन्हें बचा लीजिए। महारानी, हमारे युवराजों पर कोई संकट नहीं आएगा। आप अपने मन से इस संदेह को निकाल दीजिए। अब संदेह नहीं, हमें सत्य दिखाई देने लगा है। रक्त के आंसू बहाकर इस निर्जीव मूर्ति ने हमें यह संकेत दे दिया है कि जो हम सोच रहे हैं वो सत्य है। युवराज इंद्रजीत सिंह मृत्यु और जीवन के बीच में भटक रहे हैं महाराज, भटक रहे हैं। यदि हमारे युवराज पर एक कंकड़ भी गिरा तो हम शिवगढ़ के महल में संकटों के पहाड़ गिरा देंगे महारानी चंद्रकांता। आप इसी समय शिवगढ़ चेतावनी भरा संदेश भेज दीजिए महाराज। जगन सिंह। आज्ञा महाराज। तत्काल यह संदेश पत्र लिख दिया जाए और उसमें यह चेतावनी दे दी जाए कि यदि किसी भी शत्रु ने हमारे युवराज को स्पर्श भी किया तो हम शिवगढ़ के महल में मानव शवों का अंबार लगा देंगे और उन मानव शवों को नोच नोच कर खाने वाले गिद्ध और चील कौवों के सिवा अन्य कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रह पाएगा। महाराज, मैं अभी रक्त की स्याही से यह संदेश लिखकर भूपेंद्र सिंह को शिवगढ़ के लिए रवाना कर देता हूं। और कोई आज्ञा महाराज? संदेश में ये भी लिख देना कि यदि संदेश मिलते ही हमारे युवराज को स्वतंत्र नहीं किया तो शिवगढ़ को तहस नहस कर दिया जाएगा। महाराज, शिवदत्त कब तक लौट रहे हैं? कोई समाचार प्राप्त नहीं हो रहा है। जी हुजूर। हाँ, क्योंकि उनके आते ही। चंडीलाल जी, सुनिए चंडीलाल जी। चंडीलाल जी, हमारे हुजूर जनाब क्रूर सिंह आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? ये तो हमारे हुजूर खुद ही बताएंगे, क्योंकि आपकी तारीफ खुद ही हमारे हुजूर अपने सुंदर सुंदर मुखड़े से करना चाहते हैं। अरे बोलिए ना हुजूर, इनसे क्या शर्माना, ये तो अपने ही हैं। चंडीलाल जी, कहावतें कभी झूठी नहीं होती हैं। जिस किसी ने भी कहा है, सत्य कहा है कि कोई भी मनुष्य बिना परिश्रम के आकाश की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता है। परंतु आपके संबंध में ये कहावत विपरीत हो जाती है, क्योंकि आप बिना किसी परिश्रम के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने वाले हैं। क्या कहना चाहते हैं? साफ साफ कहो। चंडीलाल जी, अब क्या बताएं आपको, छोटा मुंह और बड़ी बात। परंतु सत्य तो ये है कि आजकल आपकी बुद्धि, वीरता और शौर्य के गीत शिवगढ़ के घर घर में गाए जा रहे हैं। क्यों नाज़िम? हुजूर ठीक ही तो फरमा रहे हैं। जब से चुनारगढ़ के युवराज को चंडीलाल जी पकड़ कर लाए हैं, तब से शिवगढ़ की रौनक ही बदल गई है। हाँ हुजूर, और भवानी सिंह जी के साथ मिलकर आपने उस युवराज का जो पूरा हाल कर दिया, उसे जानकर तो शिवगढ़ की जनता खुशी से पगला गई है। तुम्हें इस बात का कैसे पता चला? जब ये बात सारे शिवगढ़ को पता चल चुकी है, तो भला इतनी महत्वपूर्ण बात हमसे कहाँ छुप सकती थी। अब महाराज शिवदत्त जैसे ही संभलपुर से लौटकर यहाँ आएंगे, आपका पद, आपका कद, आपका सम्मान और भी अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि पंडित जगन्नाथ ने आपके वीरता के कार्य का संदेश उन्हें भेज दिया है। पंडित जगन्नाथ ने संदेश दे दिया?
इसका मतलब है कि पंडित जगन्नाथ को युवराज के बंदी और उनकी स्थिति का पता चल ही गया। उन्हें ही क्या, अब तो चुनारगढ़ के महाराज और महारानी चंद्रकांता को भी सब कुछ पता चल चुका होगा। और अब वो लोग अपने युवराज को मुक्त कराने के लिए युद्ध की तैयारियां कर रहे होंगे। कहिए चंडीलाल जी, आप युद्ध के लिए तैयार हैं ना? अपनी सीमा से आगे बढ़कर बात मत किया करो क्रूर सिंह। यदि तुम इसी तरह छल कपट और मूर्खता भरी बातें करते रहे तो किसी दिन भवानी सिंह के हाथों तुम और तुम्हारे अय्यारों की बलि अवश्य चढ़ जाएगी। बलि तो अब तुम्हारी चढ़ेगी चंडीलाल। महाराज शिवदत्त के लौटने से पूर्व यदि युवराज इंद्रजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है तो ना भवानी सिंह बचेगा ना तुम। आप इतने विचलित क्यों दिखाई दे रहे हैं चंडीलाल? क्योंकि युवराज इंद्रजीत सिंह के बंदी होने का पता पंडित जगन्नाथ को भी चल गया है। ये हम जानते हैं, परंतु आप ये नहीं जानते कि उन्होंने संबलपुर में महाराज शिवदत्त को भी सूचना भिजवा दी है। इसलिए महाराज के लौटने से पहले मूर्छित युवराज को बचाने का कोई न कोई उपाय अवश्य करना होगा। वैदराज मूर्छित पड़े युवराज का इलाज कर रहे हैं चंडीलाल, और हमारा भय वैदराज को विवश कर देगा कि महाराज के लौटने से पूर्व वो युवराज को स्वस्थ कर दें। आपके भय से वैदराज युवराज को स्वस्थ नहीं कर सकेंगे। मैंने आपको कितनी बार कहा कि युवराज अभी अबोध बालक है, उस पर इस तरह के अत्याचार मत कीजिए, लेकिन आपने मेरे सुझाव को ठुकरा दिया और इतना बड़ा संकट खड़ा कर दिया। चंडीलाल, शिवगढ़ की इस धरती पर हमारे सामने ऊंची आवाज में बोलने का साहस किसी ने नहीं किया। तुम हमें पाठ पढ़ाने की कोशिश मत करो। हमने युवराज के साथ कुछ बुरा नहीं किया, हमने उसे सिर्फ उतनी ही यातनाएं दी हैं जितनी उसने मांगी थी। क्या तुम भूल गए? उस युवराज ने महाराज शिवदत्त का अपमान करने का दुस्साहस किया था। युवराज अभी नादान है, उसका अपहरण हमने मृत्यु दंड देने के लिए नहीं, उसका सौदा करने के लिए किया था। सौदा तो अवश्य होगा चंडीलाल, किंतु आपकी नहीं अपितु हमारी इच्छा से होगा, क्योंकि युवराज को अगवा हमने किया है, आपने नहीं। और यदि भविष्य में आपने हमें ये नेत्र दिखाए तो हम ये भूल जाएंगे कि आप हमारे राज अतिथि हैं, क्योंकि भवानी सिंह क्रोध सिर्फ महाराज शिवदत्त का सहन कर सकते हैं, किसी और का नहीं। युवराज को महाराज के समक्ष जीवित प्रस्तुत करने के पश्चात अब भवानी सिंह का अंत करना चंडी का दूसरा उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को सफल करने के लिए युवराज इंद्रजीत सिंह का कुछ दिनों तक जीवित रहना अति आवश्यक है। शेर खान, युवराज इंद्रजीत सिंह की मूर्छा टूटी या नहीं? नहीं हुजूर, अब तो वैदराज भी नाउम्मीद हो चुके हैं। युवराज ठीक तो हो जाएंगे ना वैदराज जी? कुछ कह नहीं सकते। युवराज की रक्त भरी उल्टियों ने यह संकेत तो दे दिया है कि ये अपने जीवन के अंत की ओर जा रहे हैं। ऐसा मत कहिए वैदराज जी। युवराज पर संसार की सबसे दुर्लभ औषधियों का प्रयोग कीजिए, परंतु हर अवस्था में इसे बचा लीजिए। अगर इन्हें बचाना ही था तो इन पर इतने अत्याचार करने की क्या जरूरत थी? इनके शरीर का सारा खून पानी की तरह बहा दिया और इनके कोमल शरीर पर अनगिनत घाव कर दिए, और फिर आप कहते हैं कि इनको बचा लीजिए। मैंने भवानी सिंह को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने हमारी एक न सुनी। वैदराज जी, यदि आपने युवराज के प्राण बचा दिए तो मैं युवराज के भार से दुगने सोने की भेंट आपको चढ़ा दूंगा। यदि आप मुझे हीरे जवाहरात में भी तोलें तो कोई लाभ नहीं होने वाला है।
क्योंकि घायल युवराज का शरीर हर क्षण हर पल मृत्यु की ओर बढ़ा चला जा रहा है। महाराज के आने से पहले यदि ये चला गया तो ना आप बचेंगे और न ही शिवगढ़ में कोई और, क्योंकि युवराज की मृत्यु होते ही शिवगढ़ पर आक्रमण हो जाएगा और महाराज शिवदत्त की अनुपस्थिति में शत्रु वीरेंद्र सिंह की सेना हमें काट काट कर फेंक देगी। अगर इस परिणाम की पहले से चिंता कर लेते तो ये अनर्थ होने से टल सकता था। इस अनर्थ का दोषी केवल भवानी सिंह है, जो अपने साथ साथ समस्त शिवगढ़ वालों को लेकर डूबने वाला है। सिंह जी बड़े भाग प्रभु दर्शन दीना, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। हम लोग आप ही का गुणगान कर रहे थे कि आप प्रकट हो गए। क्यों अहमद नाज़िम? हुजूर बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं भवानी सिंह जी। ये कह रहे थे शिवगढ़ में केवल एक ही महायोद्धा है जो महाराज और शिवगढ़ की भलाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और वो महान योद्धा आप हैं। हमें और हमारे हुजूर को आप पर, आपकी ताकत पर और आपकी वफादारी पर नाज है। साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? हम क्या कहना चाहेंगे भवानी सिंह जी, हम तो बस आपको सिर्फ इतना बताना चाहते थे कि पूरे शिवगढ़ की प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि शिवगढ़ की प्रजा हमारी जय जयकार क्यों कर रही है। भवानी सिंह जी, ये तो आपका बड़कपन है कि आप ऐसी बात कर रहे हैं। आपने एक ही झटके में इतना महान कार्य कर दिया कि पूरे शिवगढ़ में मिठाइयां बांटी जा रही हैं और आपकी वीरता के गीत गाए जा रहे हैं। क्यों अहमद? हुजूर बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। चुनारगढ़ के युवराज को शिवगढ़ के कारागार में बंदी बनाकर भवानी सिंह जी ने यह साबित कर दिया कि ये कितने महान, कितने ताकतवर महायोद्धा हैं। चुनारगढ़ के युवराज को बंदी बनाने की योजना हमने गुप्त रखी थी। इसकी सूचना तुम्हें कैसे मिली? भवानी सिंह जी, ऐसे शुभ समाचार भी कहीं गुप्त रहा करते हैं। पूरे शिवगढ़ को पता चल चुका है कि आपने युवराज इंद्रजीत सिंह को बंदी बनाकर गुप्त कारागार में डाल दिया है। अब तो शिवगढ़ की जनता को उम्मीद भी हो गई है कि जल्द ही चुनारगढ़ उन्हें वापस मिलने वाला है। युवराज इंद्रजीत सिंह को बंदी बनाने का गुप्त भेद अचानक प्रजा के सामने कैसे उजागर हो गया? अवश्य वो कोई हमारा ही विश्वास पात्र है जिसने ये भेद खोला है। पता लगाना होगा कौन है वो जिसने मृत्यु को पुकारा है। मृदुला, अब हमारे कौन से शत्रु से मिलने जा रही हो? हुजूर, मैं आप ही से मिलने आ रही थी। असत्य बोलकर हमारे क्रोध को मत भड़काओ मृदुला। जब हमने तुम्हें खुद से मिलने के लिए बुलाया ही नहीं तो फिर तुम हमसे मिलने कहाँ जा रही थी? सत्य बताओ वरना हम तुम्हारा वध कर देंगे। आप मुझ पर संदेह कर रहे हैं हुजूर। मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला है, ये सत्य है। मैं आप ही से मिलने आ रही थी। फिर असत्य? तो फिर युवराज को हमने बंदी बनाया है, ये भेद हमारे शत्रुओं के सामने कैसे खुल गया? तुमने ही हमारे शत्रुओं के साथ मिलकर छल किया है। चाहे आप मेरे प्राण छीन लीजिए हुजूर, लेकिन मुझ पर ये आरोप मत लगाइए कि मैंने चुनारगढ़ के युवराज की बंदी होने का भेद बताकर आपके साथ छल किया है। तो फिर शिवगढ़ की प्रजा को ये कैसे पता चल गया कि युवराज हमारे गुप्त कारागार में बंदी है? ये मैं कैसे बता सकती हूँ हुजूर? मैंने आपका नमक खाया है, इसलिए मैं कभी भी आपके साथ अहित नहीं कर सकती। आपने मुझ पे संदेह करके मेरे मन को दुखी किया है। तुरंत ही मेरे प्राण छीन लीजिए, क्योंकि मैं अपनी दृष्टि में गिरना नहीं चाहती मैं। यदि तुम सत्य कह रही हो और निर्दोष हो तो अपने इस कार्य के बाद हम स्वयं अपनी दृष्टि में गिर जाएंगे। किंतु यदि तुम दोषी पाई गई तो उस युवराज से पहले हम तुम्हें परलोक पहुंचा देंगे।
युवराज की मृत्यु हो चुकी है। नहीं वैद्यराज! युवराज हमारी इच्छा के बगैर मर कैसे गया? वैद्यराज, इसे सिर्फ तब तक जीवित कर दो जब तक महाराज संबलपुर से लौट कर नहीं आ जाते, अन्यथा हम तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। इसे छोड़ दो भवानी सिंह, भला इसमें इसका क्या दोष? नहीं चंडीलाल, युवराज की अकस्मात मृत्यु ने हमारे भीतर के यमराज को फिर से जगा दिया है। जब तक हम इस वैद्यराज को मौत के घाट नहीं उतार देंगे, हमारी क्रोध की अग्नि शांत नहीं होगी। हुजूर, युवराज में जान बाकी है। युवराज, युवराज, युवराज! युवराज के प्राण शेष हैं वैद्यराज जी। अपने प्राण बचाने हैं तो अभी भी युवराज को बचाने का आपके पास अंतिम अवसर है। भाग्य से युवराज की धड़कन लौट रही है, लेकिन ये एक निर्जीव शव की तरह है। ये चेतना खो चुके हैं। वैद्यराज, इस युवराज के शरीर में इतनी शक्ति डाल दो कि ये बोलने और चलने लायक हो सके। तत्पश्चात हम आपसे भी माफी मांग लेंगे और महाराज शिवदत्त के सम्मुख इस अनमोल उपहार को प्रस्तुत करके अपना संकल्प पूर्ण करेंगे। अगर मुझे कहीं से संजीवनी बूटी मिल गई तो युवराज के जीवित होने की आशाएं बढ़ जाएंगी। इनकी मृत्यु को टाला जा सकता है। तो कहीं से भी ढूंढ कर लाओ संजीवनी बूटी को वैद्यराज। किंतु इतना याद रखना, यदि खाली हाथ लौट कर आए तो यमराज भी आपको हमसे नहीं बचा पाएंगे। चलिए चंडीलाल। युवराज इंद्रजीत सिंह को बचाना संभव नहीं तो कठिन अवश्य है। यदि वैद्यराज संजीवनी बूटी खोजने में सफल हो गए तो युवराज को बचाया जा सकता है, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता। ये युवराज के शरीर में प्राण वापस ला सकती है, अन्यथा युवराज की मृत्यु के साथ वैद्यराज की भी मृत्यु निश्चित है। हमें वैद्यराज की नहीं बल्कि युवराज के प्राणों की चिंता करनी चाहिए। यदि शिवगढ़ में पहुंचते ही महाराज शिवदत्त को जीवित युवराज मिल गए तो प्रसन्नता से महाराज और सारा शिवगढ़ झूम उठेगा। और यदि महाराज ने युवराज का कहीं मरा हुआ मुख देख लिया तो हम दोनों भी मारे जाएंगे। अब हम कर भी क्या सकते हैं? युवराज का मरना या जीवित रहना अब हमारे हाथ में नहीं है। परंतु एक अवसर है हमारे हाथ। यदि युवराज को कुछ हो गया तो महाराज के क्रोध से बचने का हमारे पास एक अंतिम मार्ग है। कौन सा मार्ग? पंडित जगन्नाथ से मिलकर एक बार फिर हमें उनका विश्वास प्राप्त कर लेना चाहिए, ताकि कठिन समय में वो ढाल बनकर हमारा बचाव कर सके। पंडित जगन्नाथ आप ही के कारण महल छोड़कर गए थे चंडीलाल, फिर वो आपसे भेंट करना क्यों स्वीकार करेंगे? यदि स्वीकार नहीं करेंगे तो मुझे ठुकराएंगे भी नहीं, क्योंकि मैंने युवराज के अपहरण की योजना स्वयं के लिए नहीं बल्कि महाराज शिवदत्त के लिए बनाई थी। अब हमें तुरंत गुरुदेव के पास चलकर उनके आशीर्वाद लेने का दिखावा करना चाहिए। एक बार भी शुभ अंक नहीं। मेरे बार बार प्रयास के बावजूद भी अंकों का एक भी शुभ योग नहीं। रमल की गणना और ग्रहों की चाल दोनों का एक ही संकेत है, मृत्यु और शिवगढ़ की तबाही। क्यों क्यों? प्रणाम गुरुदेव।